वेलकम टू शान क्लासेस। आज बात करते हैं हम अकाउंटिंग चैप्टर 2 के पार्ट 2 की, जिसका नाम है पार्टनरशिप। इसमें सबसे पहले बात करेंगे प्रोविज़न रेलिवेंट फॉर अकाउंटिंग। कौन कौन से प्रोविज़न हैं जो अकाउंटिंग से रेलिवेंट हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की, कि कोई भी अकाउंटिंग फर्म हो या कोई भी पार्टनरशिप हो तो उसके अंदर हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को मेंटेन करना होता है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर मेंटेन करने के तरीके होते हैं, जैसे कि किसी पर्सन ने बोला हमसे कि 3 पार्टनर है हमारे पास और इन 3 पार्टनर का जो रेशो है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। यानी कि हमारे पास 3 पार्टनर आए, 3 पार्टनर में पहला पार्टनर ए, बी, सी। ए का रेशियो है 2, बी का रेशियो है 2 और सी का रेशियो है 1। यानी इनके रेशियो हो गए 2/5, 2/5 और 1/5। यानी इनका रेशियो अपॉन में टोटल रेशियो। तो इस रेशियो के अंदर हम उसके प्रॉफिट और इसके लॉसेस जो होते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जितना प्रॉफिट में इनका राइट होता है उतना ही लॉसेस में भी इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जितने लॉसेस है उनको ये लोग बियर करते हैं, यानी झेलते हैं। नेक्स्ट प्रोविज़न आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसी ने कितनी भी कैपिटल लगाई हो, 5 लाख, 10 लाख, 8 लाख, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले हमें देखना है होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक ने लगा दिए 5 लाख रुपए, एक ने लगा दिए 8 लाख। सी वाला जो पार्टनर है वो कहता है मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो मैं लगाऊंगा सिर्फ 2 लाख। तो इसके बिहाफ पर इनके रेशो डिवाइड हो जाते हैं, यानी 5:8:2। तो इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इनका अमाउंट के हिसाब से बन जाता है। फिर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब छोटे मोटे जो भी एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, वो तो होते ही हैं, साथ में इनमें ड्राइंग भी इंक्लूड होता है और उसका इंटरेस्ट भी इसमें लगाया जाता है। फिर है इंटरेस्ट ऑन एडवांस। कोई भी पार्टनर कहता है कि मुझे एडवांस में अमाउंट चाहिए तो उसका इंटरेस्ट उसको पे करना होता है। यानी कि पहले से अगर आप एडवांस में कुछ अमाउंट लेते हैं या देते हैं तो उसका इंटरेस्ट भी उसमें काउंट होता है। लास्ट है रेम्यूनरेशन फॉर फर्म्स वर्क। जितना भी फर्म्स में काम हो रहा है यानी वर्कर के थ्रू हो रहा है तो उनका रेम्यूनरेशन बनना भी ज़रूरी है, यानी कि उनको अवॉर्डेड करा जाता है या एक्स्ट्रा इनकम उनको प्रोवाइड की जाती है। तो इसको बोलते हैं रेम्यूनरेशन फॉर फर्म्स। फिर बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है स्पेशल आस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। क्या स्पेशल आस्पेक्ट्स होती है हमें पार्टनरशिप अकाउंट से, यानी कि पार्टनरशिप अकाउंट से हमें क्या उम्मीद होती है कि क्या क्या इसमें अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, क्या चीज़ देखना होगा इसके अंदर। तो पॉइंट है यहाँ पर स्पेशल आस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। स्पेशल आस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। तो स्पेशल आस्पेक्ट्स कौन कौन से होते हैं पार्टनरशिप अकाउंट के। तो पहला होता है मेंटेनेंस ऑफ पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर मेंटेन करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इसलिए बनाते हैं क्योंकि सबसे पहले कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है वो कैपिटल से होता है और कौन पार्टनर्स कितनी कैपिटल लेके आए ये भी कैलकुलेट की जाती है, जिसकी वजह से हमें सबसे पहले मेंटेन करना पड़ता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड अकाउंट की बात करें तो फिर हमें देखना होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। अब अकाउंट के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉसेस को, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, यानी कि कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है ये भी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है 2 पार्टनर्स के या 3 पार्टनर्स के बीच में, या जितने भी पार्टनर्स हैं कंपनी के अंदर। फिर है फिर क्या है थर्ड पॉइंट एडजस्टमेंट फॉर
रॉन्ग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, गलती से गलत तरीके से प्रॉफिट बांट दिया गया है तो उसको एडजस्ट करना, एडजस्टमेंट ऑफ रॉन्ग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि गलत तरीके से या गलती से एडजस्ट एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट दे दिया गया है पहले से या गलत दे दिया गया है तो उसको भी यहाँ पे एडजस्ट करना होता है। नेक्स्ट आस्पेक्ट्स है हमारी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनर्स फर्म्स। अगर इन केस कभी पार्टनर्स फर्म में पार्टनर चला जाता है या कुछ होता है तो यहाँ पर रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है पार्टनरशिप फर्म का। कभी बाई चांस ऐसा होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, अब नया पार्टनर आया कोई, और उस पार्टनर को ने बोला कि नहीं मैं आपकी फर्म छोड़ना चाहता हूँ, अब बहुत दिन काम कर लिया मैंने, तो वो चला जाता है, फिर एक नया पार्टनर उसको उसके बिहाफ पे लाना होता है जिसके अंदर फिर दोबारा से पार्टनरशिप फर्म को मेंटेन करना होता है। इस तरीके से उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सारे चेंजेस हो जाते हैं कैपिटल के अमाउंट के हिसाब से, इसलिए कहते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन भी पार्टनरशिप का फर्म का इसमें हो सकता है, जो हम यहाँ पर आस्पेक्ट्स करते हैं। फिर है लास्ट डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अब यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन भी हो सकता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कभी कभी क्या होता है डिसोल्यूशन होता है, एक तो होता है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। दोनों में ये फ़र्क होता है कि अगर एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है और बाकी पार्टनर कहते हैं नहीं हम इसको हैंडल करेंगे, एक नया पार्टनर लाएंगे, तो उसे कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप ख़त्म हुई है, पार्टनरशिप फर्म ख़त्म नहीं हुई है। फिर यहाँ पर अगर बात करें पूरे ही डिसोल्यूशन कर देना है, यानी कि दोबारा से सारा पार्टनरशिप ख़त्म ही होने वाली है, कंपनी बंद होने वाली है, तो उसको कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, जो यहाँ हो सकती है। दो चीज़ें ही चलती हैं यहाँ पर, या तो पार्टनर्स जाने पे उनकी पार्टनरशिप ख़त्म होती है, फिर नई पार्टनरशिप स्टार्ट होती है, या पूरी पार्टनरशिप फर्म ही ख़त्म हो जाती है, उसके बाद कोई भी यहाँ पर लॉजिक नहीं रह जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर दो तरीके के अकाउंट की, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। दो तरीके के अकाउंट यहाँ पर मेंटेन होते हैं। पहला अकाउंट है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहला टॉपिक है हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, जिसके अंदर बात कर लेंगे हम यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर एक परफॉर्मा होता है जिसको हम यहाँ पर मेंटेन करके चलते हैं, जिसके बेस पे ही पूरा क्वेश्चन होता है। ये इसका परफॉर्मा है। परफॉर्मा में कुछ इस तरीके से हम डेट मेंशन करते हैं, सभी चीज़ें यहाँ पर मेंशन होती है। तो यहाँ पर परफॉर्मा कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर परफॉर्मा की। ईजी होता है परफॉर्मा बनाना, और इस परफॉर्मा के बेस पे क्वेश्चन करना भी बहुत ईजी होता है। जैसे सबसे पहले मेंशन करते हैं हम यहाँ पर डेट, फिर आता है हमारा यहाँ पर पार्टिकुलर, फिर यहाँ पर आता है हमारा JF डाल सकते हैं यानी जनरल वैल्यू, और यहाँ पर अमाउंट डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर डालेंगे हम यहाँ पे डेट, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर, फिर आएगा हमारे यहाँ पर JF, और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा अमाउंट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं अकाउंट को। जैसे ये आ गया आपका डेबिट, ये हो गया आपका
क्रेडिट। इसके बाद डेट की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी डेट, ये हो जाएगा आपका पर्टिकुलर, ये जेएफ, ये हो जाएगा आपका अमाउंट। फिर यहाँ पर आएगा डेट, फिर आएगा यहाँ पर पर्टिकुलर, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका जेएफ और यहाँ पर आ जाएगा आपका अमाउंट। इसके बाद डेट में तो डेट वहाँ पे क्वेश्चन में दी होगी, आपको डेट वाइज डालनी होगी। इसमें शुरुआत जो होती है वो बैंक से होती है। बैंक में भी डिपेंड करता है कि क्या अमाउंट है या किस तरीके से यहाँ पर शो करा गया है। तो बैंक में हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर बैंक का अकाउंट होता है। उसके बाद कहते हैं कि विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी होता है, यानी परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल है या परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल शो कर रहे हैं बैंक में, क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम शो करते हैं और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं हम यहाँ पर परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल। और जो यहाँ पर एंड होता है इसका बैलेंस सीडी से होता है, जो कि क्लोजिंग बैलेंस होता है। अब क्रेडिट साइड में आते हैं, तो क्रेडिट साइड में शुरुआत यहाँ पर होती है बैलेंस बीडी से। बैलेंस बीडी से शुरुआत होती है, जो कि एक ओपनिंग बैलेंस होता है। ओपनिंग बैलेंस होता है। शुरुआत इस अकाउंट की ओपनिंग बैलेंस से करते हैं, एंड होता है इसका क्लोजिंग बैलेंस से। जब ओपनिंग बैलेंस से शुरुआत करते हैं तो बैलेंस बीडी लिखते हैं, ब्रॉट डाउन, और सीडी होता है तो कैरेट डाउन लिखते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर बैंक की बात करें तो वो था हमारा परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल। यहाँ पर बात करें बैंक की तो यहाँ पर बैंक में होता है फ्रेश, ठीक है, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस। यहाँ पर फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है, जो हैंड टू हैंड अपडेट होती है। फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस। इस तरीके से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर दूसरे की, कि फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है और दूसरा अकाउंट जो बनता है हमारा वो होता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। एक तो पार्टनर्स फिक्स्ड बनता है, फिक्स के अंदर आपका कैपिटल बन जाता है, कैपिटल के बाद आपका बनता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट का परफॉर्मा भी सेम ऐसे ही होगा, थोड़ा सा चेंजेस है। कुछ इस तरीके से परफॉर्मा मेंटेन करेंगे हम। परफॉर्मा मेंटेन करने के बाद फिर इसमें हम एंट्री करेंगे कि किस तरीके से परफॉर्मा बेस पे एंट्री करनी होती है। तो ये आपका कॉलम आ गया, सबसे पहले आपका डेट, ये हो गया आपका पर्टिकुलर, ये आपका जेएफ, ये आपका अमाउंट, फिर यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। सेम पहले जैसा परफॉर्म बनाएंगे इसमें। अब बात करते हैं यहाँ पर एंट्री की कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले डेबिट, ये हो गया आपका क्रेडिट, ये आपकी डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और ये हो गया आपका अमाउंट। ये चीज़ें हमने इंक्लूड कर दी। सबसे पहले अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे जो शुरुआत होती है, अगर इन केस क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस है तो शुरुआत बैलेंस बीडी से होगी, क्रेडिट साइड से। अगर इज़ वन ऑफ द डेबिट ओपनिंग बैलेंस है तो शुरुआत होगी बैलेंस बीडी से।
तो यहाँ पर शुरुआत है मान लो बैलेंस BD से, तो ये बैलेंस BD क्या होगा, इन केस ऑफ डेबिट ओपनिंग बैलेंस। डेबिट ओपनिंग बैलेंस से शुरुआत होगी तो यहाँ से होगी, अगर क्रेडिट बैलेंस की शुरुआत होगी तो यहाँ से होगी, बैलेंस BD इन केस ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस। नेक्स्ट है फिर यहाँ पर, नेक्स्ट बात करते हैं ड्राइंग की, तो यहाँ पर आएगा ड्राइंग, इसका इंटरेस्ट यहीं पर आ जाएगा, ड्राइंग का इंटरेस्ट भी यहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी यहीं आएगा फॉर शेयरिंग प्रॉफिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी यहीं पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी यहीं आएगा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर बैलेंस CD लिख देंगे, इन केस अगर शुरुआत बैलेंस BD से हो रही है क्रेडिट साइड से, तो डेबिट बैलेंस जो आएगा यहाँ पर BD से शुरुआत हो गई तो यहाँ पर CD जो बैलेंस है वो आएगा डेबिट साइड में। इन केस अगर शुरुआत डेबिट साइड से BD से हो गई तो शुरुआत यहाँ पर हो गई BD से, तो एंड हो जाएगा क्रेडिट साइड में बैलेंस CD से, तो बैलेंस CD इन केस ऑफ क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस, इन केस ऑफ क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं क्या क्या आएगा, सैलरी, कमीशन, उसके बाद आएगा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर यहाँ पर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, यहाँ पर भी आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन यहाँ पर डेबिट साइड में तब आएगा जब लॉसेस के केस में, यानी कि लॉसेस के केस में आएगा, लेकिन यहाँ पर आएगा प्रॉफिट के केस में। अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें एप्रोप्रिएशन की, तो क्रेडिट साइड में आएगा प्रॉफिट के सेंस में और डेबिट साइड में आएगा लॉसेस के सेंस में। फिर यहाँ पर बैलेंस CD लिखेंगे, यहाँ पर भी बैलेंस CD आ सकता है, कब आएगा बैलेंस CD यहाँ पर, इन केस ऑफ डेबिट क्लोजिंग बैलेंस, इन केस ऑफ डेबिट क्लोजिंग बैलेंस। यानी कि इसके अंदर होल ओवर क्या है पूरा कि पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर कि बैलेंस BD से शुरुआत है, अगर डेबिट ओपनिंग बैलेंस है तो बैलेंस BD से शुरुआत होगी डेबिट साइड से। अगर इन केस ऑफ क्रेडिट ऑफ बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है यहाँ पर, तो शुरुआत होगी क्रेडिट साइड के BD से। फिर इधर आज आपका आता है ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आएगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लॉसेस के केस में आ रहा है तो डेबिट साइड में आएगा, प्रॉफिट के सेंस में आ रहा है तो P&L अकाउंट के अंदर आएगा। इसके बाद बात करते हैं बैलेंस CD और BD की, तो यहाँ पर अगर शुरुआत डेबिट साइड के बैलेंस BD से हो रही है, डेबिट बैलेंस से, तो क्रेडिट साइड में एंड होगा इन केस ऑफ डेबिट क्लोजिंग बैलेंस। तो डेबिट का क्लोजिंग बैलेंस करना है तो क्रेडिट साइड से हो जाएगा, यानी कि कनेक्शन इधर चला जाएगा सीधा। अगर शुरुआत यहाँ पर हो रही है क्रेडिट साइड के BD से, तो एंड भी होगा क्रेडिट साइड के क्लोजिंग बैलेंस से, यानी शुरुआत क्रेडिट कार्ड साइड से हो रही है तो डेबिट साइड में क्रेडिट के क्लोजिंग बैलेंस से ही एंड होगा। इसके बाद बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस जो बटेगा लॉसेस के केस में बचेगा डेबिट में, लेकिन यहाँ पर जब जाएंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट के सेंस में बटेगा। यानी क्रेडिट साइड क्या होती है, व्हाट कम्स इन गोज आउट क्रेडिट, बट यहाँ पर होता है ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। तो ये रूल फॉलो होगा यहाँ पर, ऑल इनकम्स आर क्रेडिट, तो प्रॉफिट जो आ रहा है हमारा वो क्रेडिट के उसमें आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ये तो था फिक्स्ड के अंदर दो अकाउंट, कैपिटल और करंट। अभी तक दो अकाउंट बनाए हमने यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर, कैपिटल और करंट अकाउंट।
अब बात करते हैं यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर कौन कौन सी एंट्रियाँ होती हैं, तो देखते हैं। इसका भी एक परफॉर्मा है। इसमें भी सेम प्रोसेस चलेगा। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। तो यहाँ पर पहले एंट्री करते हैं। यहाँ पर ये डेबिट से शुरुआत होगी इसकी इधर से, और इधर होगा आपका क्रेडिट अकॉर्डिंग टू रूल्स। फिर यहाँ पर आएगा डेट, ये हो जाएगा आपका पर्टिकुलर, ये जेएफ, और ये हो जाएगा आपका अमाउंट। फिर यहाँ पर आएगा डेट, ये हो जाएगा आपका पर्टिकुलर, ये हो जाएगा आपका जेएफ, और ये हो जाएगा आपका अमाउंट। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे एंट्री की। तो एंट्री कौन कौन सी होंगी यहाँ पर आएगा आपका ड्राइंग, और यहाँ पर आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि ड्राइंग और इंटरेस्ट ड्राइंग के अमाउंट को टोटल ऐड करके सामने यहाँ पर फिक्स कर देंगे। इधर आएगा फिर आपका बैलेंस बीडी, यानी शुरुआत जो होगी बैलेंस बीडी यानी बैंक अकाउंट से होगी, जो कि यहाँ पे क्या होगा, फिक्स्ड कैपिटल इंट्रोड्यूस या फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस होगा। ये फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस होगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर आपकी सैलरी आ जाएगी, सेम प्रोसेस, सैलरीज आ जाएंगी यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। बट अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। अगर क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है और डेबिट बैलेंस कम है, तो इस सेंस में हमें क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉसेस की बात हो रही है। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है यहाँ पर पीएनएल का शेयर होगा लॉसेस के लिए। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन केस ऑफ शेयर लॉसेस, यानी सीडी, शुरू एंड होगा यहाँ पर सीडी से। अगर ये ज़्यादा होता है, ये कम होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एप्रोप्रिएशन, क्योंकि खर्चे हैं। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन को जो बांटेंगे हम, कैसे बांटेंगे, इन केस ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी कि ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आ जाएगा, ये सारे हमारे इनकम्स में इंक्लूड हो जाएंगी। ये हमारी सैलरीज जा रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जा रहा है, बैंक में जो फ्रेश कैपिटल वो भी हमें इंट्रोड्यूस करनी पड़ रही है, यानी कि ये अगर ज़्यादा हो जाता है, ये कम हो जाता है, तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस प्रॉफिट को हम यहाँ पर बांट लेंगे पार्टनर्स के रेशो के हिसाब से। अगर ये ज़्यादा हो रहा है, ये कम हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, लॉसेज हो रहे हैं हमारे, तो इस लॉसेज को हम पीएनएल के अंदर यहाँ पर बांट लेंगे। ये थे दो अकाउंट, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल के अंदर हमने दो अकाउंट बनाए, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, और हमने फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाया। नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे इसके न्यूमेरिकल्स के, कैसे न्यूमेरिकल्स इसके करते हैं, इसके रूल्स क्या हैं न्यूमेरिकल करने के। ये तो परफॉर्मा था, परफॉर्मा के आगे रूल्स भी है कि कैसे कैलकुलेशन करनी है, ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।